या सो हाय ऑल। इस वीडियो में हम टाइपस्क्रिप्ट जेनरिक्स के बारे में देखने वाले हैं कि टाइपस्क्रिप्ट जेनरिक क्या होता है, कैसे यूज करते हैं हम। एंड और हम विद द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल भी देखने वाले हैं। ओके कि कैसे हम जेनरिक को का यूज कर सकते हैं इन आवर टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट एंड ऑल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। एंड मैं टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पे फुल कोर्स बना रहा हूँ। एंड हर हर एवरी एवरी कोर्स का मैं एक क्या करता हूँ ना, मैं प्लेलिस्ट बना लेता हूँ। लाइक टाइपस्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है, जावास्क्रिप्ट की एंड रिएक्ट की। तो आप कोई भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी सो हाउ व्हाट इज जनरिक एंड ऑल थिंग्स। तो मैंने कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया। ओके, सो डैट कि आपके लिए हेल्पफुल रहे अंडरस्टैंड करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये क्या अपने को क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूजेबल कोड्स। ओके, सो होता क्या है जनरिक, पहले ये देखते हैं कि जनरिक हेल्प्स टू क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट दैट वर्क विद द नंबर ऑफ टाइप्स इंस्टेड ऑफ सिंगल टाइप। तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हमने एक फंक्शन लिखा, उसमें हम सपोज उसका पैरम्स है, इनपुट टाइप है लाइक स्ट्रिंग और नंबर और सम ऑब्जेक्ट। देन हम क्या करते थे ना कि उस टाइम पे हम एक ही सिंगल वैल्यू ही प्रोवाइड कर सकते थे उसके लिए। बट अब जेनरिक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के, लाइक हम स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम किसी कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और कोई एनी वैल्यू लाइक मीन्स टाइप्स हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, रीयूजेबल होता है, मीन्स सेम चीज़ रीयूजेबल हो रही है। अगर सपोज हम नहीं कर पाते, सपोज जनरिक नहीं होता, तो हमको सपोज हमको एक फंक्शन में नंबर देना है, सेम फंक्शनैलिटी है, और फिर हमको ऑब्जेक्ट देना है और फिर हमको नंबर देना, तो हमको 3 फंक्शन क्रिएट करने पड़ते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ जनरिक हमको सिंगल फंक्शन क्रिएट करना है और रीयूजेबल हो रहा है सेम कोड। वो हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखने वाले हैं। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, तो और इट अलो यूजर टू कंज्यूम दीज कंपोनेंट एंड यूज देयर ओन टाइप्स। तो ये क्या करता है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स का हम यूज कर सकते हैं, बट हम अपना टाइप डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का डेटा वो एक्सेप्ट करेगा और किस टाइप का रिटर्न करेगा। ओके, एंड हम ट्राई करने वाले हैं प्रॉमिस और एक फंक्शन के थ्रू। ओके, एंड प्रॉमिस टाइप या मीन्स किस टाइप का डेटा, जैसे सपोज हमारे पास बैकएंड है, राइट, बैकएंड से हमारे पास डेटा डेटा गेट हो रहा है। सो उस टाइम पे हम बताएंगे कि उसको किस टाइप का डेटा हमारे पास बैकएंड से आ रहा है, राइट। क्योंकि बैकएंड से एवरेज लाइक 10 एपीआई हम कॉल कर रहे हैं, 10 एपीआई का डेटा रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। सो हम ये बताएंगे कि किस टाइप का डेटा रिटर्न होगा। तो प्रॉमिस का हम ऐसे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वन है की ऑफ। की ऑफ क्या करता है ना कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर की होते हैं, राइट, की एंड वैल्यू होते हैं। तो कीज का ना ये यूनियन बना देता है। सपोज ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ना, तो आपको चीज़ समझ आएगी कि की ऑफ ये जो कीवर्ड है ये क्या क्या हेल्प करता है हमारी। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू फर्स्ट एग्जांपल इज जनरिक के बारे में। ओके, सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जनरिक के बारे में। ओके, ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। आइडेंटिटी। ओके, और सपोज इसमें एक आर्ग्यूमेंट है, और सपोज ये सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्यों रिक्वायरमेंट पड़ रहे हैं, राइट। तो ये जस्ट रिटर्न कर रहा है ARG। ओके, एक सिंपल फंक्शन बनाया मैंने। अब ये क्या करता है, ये एक फंक्शन है जो कि सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न करता है, राइट, और स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है और वही सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ओके, सो कंसोल डॉट लॉग, सपोज हमने इसमें 10 दे दी। ओके, सो अब ये क्या करेगा, 10 की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जो हम इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रही है हमारी, राइट। बट अगर मैं इसमें नंबर प्रोवाइड करने जाऊंगा तो मेरे को एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा कि इट ओनली एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग नॉट नंबर। अगर मैं सपोज इसमें कोई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने जाऊंगा, ओके, तो सपोज लाइक दिस, तो ये तब भी मेरे को एरर देगा कि नहीं, ये सिर्फ स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर अपने को जनरिक रिक्वायरमेंट पड़ रही है। क्यों, हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पास कर रहे हैं, बट सेम फंक्शन हमको यूज करना है, राइट। तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हमको ट्राई करने हैं। तो फिर इसके लिए क्या करना है, टाइपस्क्रिप्ट ने क्या किया, जनरिक एक कंसेप्ट दे दिया। तो वो क्या बताता है कि हमको सबसे पहले उसका टाइप बताना है। टाइप मीन्स किस टाइप का डेटा है।
आप इसको टी से भी डोनेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइक आप कोड देखोगे ना तो टी से डोनेट करते हैं इस चीज़ को। लाइक कोई भी, जैसे टी भी यूज कर सकते हो, एम भी या डी भी, कुछ भी, राइट। तो इट्स अ नेम, आप इसको एक नेम की तरह ट्रीट किए। और अब इनपुट क्या है, टी टाइप का है, कि जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो टी टाइप के आएंगे और जो रिटर्न होगी वैल्यू वो भी टी टाइप की होगी। तो अब देखो, अब मेरा एरर नहीं है। अब मैं सपोज यहाँ पर 10 प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट करता है। जैसे हमने टी मीन्स टाइप, तो जैसे मैं बोलूँगा नंबर टाइप का, तो ये आउटपुट भी रिटर्न भी नंबर टाइप की देगा, राइट। अब ये देखोगे ना, तो ये नंबर यहाँ पर दिया, नंबर ही टाइप का रिटर्न हो रहा है। अगर मैं सपोज यहाँ पर स्ट्रिंग देता हूँ तो मेरे को एरर आएगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। और सपोज मेरे पास कोई इंटरफेस है, राइट, इंटरफेस आई इन्फो, और यहाँ पर सपोज नेम है अनुज, एंड यहाँ पर मैं अगर कॉल करता हूँ तो मैं इंटरफेस क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट टाइप का होगा इंटरफेस का। तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर मेरे को एक इंटरफेस बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मेरे को स्ट्रिंग टाइप का देना पड़ेगा, एंड ये अनुज। तो आप देख रहे हो, अब ये क्या रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, आई इन्फो, और आर्ग्यूमेंट जो एक्सेप्ट हो रहे हैं आई इन्फो के, और टी टाइप, टाइप भी मेरा रिटर्न टाइप का हो गया, इन्फो टाइप का, टी टाइप का। ओके, इजी। तो ये जेनरिक टाइप होगा, ये कि हम उसको टाइप हम बताएंगे कि किस टाइप का होगा वो। जैसे ये तो सिंगल वैल्यू होगी, ठीक है। अब सपोज हम दो ऑब्जेक्ट को मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है, उस टाइप में क्या होगा, मर्ज ऑब्जेक्ट, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2। अदरवाइज हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, जैसे एनी का। अगर सपोज आपको टाइप नहीं यूज करना है, एनी यूज करना पड़ेगा आपको, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, एनी इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ऑब्जेक्ट कंबाइन करने का एक मेथड है असाइन करके, तो आप उसमें आरजी टू आप दे सकते हो। Okay? तो आपने उसको टाइप बताना पड़ेगा, किस टाइप का, जैसे मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट टाइप का, जैसे मैं इसको ओके। अगेन अगर मैं यहाँ पर 10 दूंगा तो मेरे को एरर आएगा, राइट। और फिर मैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट दूंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरे को बताना पड़ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अगर मैं सपोज इसको हम रिटर्न कर लेते हैं, तो हमको ये नहीं पता लग रहा, जैसे मैं इसमें देता हूँ अनुज, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है मेरा, रोल नंबर इज 10, राइट, ऑब्जेक्ट। ये देखो, अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट टाइप का बना है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का बना है। बट अब देखो ये कंबाइन करके मेरे को क्या देगा, नेम एंड रोल नंबर देगा। बट अगर मैं यहाँ पर ये नेम करने जाऊंगा तो एरर थ्रो करेगा कि इसमें कोई नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हमको उसको एक प्लेन ऑब्जेक्ट बना दिया जावास्क्रिप्ट का, बट हमने इसको कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं बताया कि ये इस टाइप का होना चाहिए, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगेन जेनरिक टाइप देंगे, पहला टी दे दो, सेकेंड वन इज हम पी दे देते हैं। तो पहला जो हमारा होगा ये टी टाइप का होगा आर्ग्यूमेंट, और दूसरा होगा हमारा पी टाइप का आर्ग्यूमेंट। ओके, एंड इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास रिटर्न आ जाएगा टी एंड पी। तो ये रिटर्न हो गया। अब देखो, अब एरर चला गया, और दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या क्या क्या, रोल नंबर एंड नेम प्रॉपर्टी हमारे पास। ओके, सो नाउ इफ यू सी हेयर, ओके, तो इफ यू सी हेयर कि नाउ आई हैव
मीन्स अब इसको पता लग गया कि किस टाइप का मेरे पास रिटर्न टाइप होगा, जैसे नेम एंड रोल नंबर का। और अगेन यहाँ पर ये अभी टाइपस्क्रिप्ट बहुत स्मार्ट हो गया, वो खुद से इनिशियलाइज कर लेता है कि ये किस टाइप का है। अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो इंटरफेस बनाने पड़ेंगे। आई RG1 source, okay, sorry, his name is string and suppose RG2 is roll number, as number is value is number, okay. So first value is RG1, second type is RG2, okay. And if you see here, the return type is RG1 and ARG2, argument 1 argument 2, और it has 2 value। तो अगर आप इसमें डॉट करोगे तो ये मेरे को 2 वैल्यू दे रहा है। अंडरस्टैंड? सो टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, मीन्स वो क्या करेगा कि जो ये जो हो रही है ना, जैसे ये आर्ग्यूमेंट 1, इसका जो इंटरफेस है वो टी को असाइन कर देगा, IARG2 पी को असाइन कर देगा, और ये पी और टी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, और वो फिर उस हिसाब से टाइपस्क्रिप्ट डिफाइन हो जाती है और फिर वैल्यू हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। इजी। एंड अब हम देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट इसको जैसे जावास्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट होती है चीज़, ठीक है, जेनरिक टाइप वाली। तो हम क्या करेंगे, अब अपने सर्वर को जो स्टार्ट करेंगे एंड फिर हमारे पास ये हमारे जो हमने कोड लिख रखा है ना, मीन्स ये TS कन्फिग में हमने बता रखे ES6 में कन्वर्ट होना चाहिए। एंड अब हमारे ES6 में डिक्स फोल्डर में जा रहा है, राइट। तो ये देखो, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा डिफाइन नहीं हो रहा है कि जेनरिक टाइप है, ये सब चीज़ें हैं, राइट। यहाँ पर प्लेन ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट 1, ये स्टैटिक टाइप चेकिंग होगी, राइट। तो जैसे यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा सच कुछ मीन जेनरिक टाइप का कुछ डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट का फीचर है। अंडरस्टैंड? इजी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज promise. Okay, so now we will check promise. Okay, so how to create promise? Very simple. There is one new promise class here. Okay, and we just need to create an object, and then it accept one function which has two methods, resolved and reject. Okay, and then we are just using dummy, and after some time we just resolve this. Okay, and like we have done method, right? So it has data. So if you do console.log, right, so here we don't know, okay, what type of data we have. So it's a promise, okay, and promise has promise type, but it has unknown value because we didn't define what types of data we get. So it's by default it's unknown. Okay, it's not, means we don't know what types of data it's. Okay, it's like a any. Okay, so here we don't know what types of data, it's unknown type. And okay, so suppose if you do something like total length, so we are not sure what types of data it's, right. So we have to define what types of data we get from here. Okay, so suppose we get this promise is type of string data, right. We are getting string data. So now you have
what types of data is string, so you cannot perform any other action. Like it's provide us means if you do some split like this, then you can do it, or it's a string type data, right? But if you get something like number type data, okay, and here you will also get error because it's written resolve is, and you cannot do split because it's a type of number data. So again you will get this types of error. So you can do other operations to string or anything else, okay. And you can like it's a string object, or you can define some interface here, like we have defined some interface, something like this. So you can define some interface, and it should return me sub roll number is 10, right? So here we get data is irg2, like we have roll number. So means we define what types of data we get from the promise, and we use these things when we are fetching data from the backend or some promise resolve and all things, okay. So ये बेनिफिट है हमारा मींस जेनरिक टाइप का, ओके, जिसने भी ये डिफाइन किया है, ओके, तो उसने क्या किया, एक जेनरिक टाइप का बना दिया है, और क्योंकि जो क्लाइंट डिसाइड करेगा कि किस टाइप का डेटा रिटर्न होना है, एंड फिर हम उसको सेम चीज़ को रीयूज कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। कुल, ओके, अंडरस्टैंड। बहुत ईजी है ये कंसेप्ट, बट बहुत बहुत ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करना, बिकॉज हम बहुत यूज करते हैं इस चीज़ का। So moving on to the next part is suppose, okay, so now हम की ऑफ ऑपरेटर के बारे में देखते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना, की ऑफ, हम किसी एक एग्जांपल से देखते हैं उसको ताकि आपको समझ आए। ओके, लाइक वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सपोज एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर जो मेरा टाइप रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, जैसे एक ऑब्जेक्ट हो गया जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का रहेगा, राइट, एंड एक की रहेगा किस टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, राइट। एंड हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, की, जैसे नेम इज अनुज, एंड यहाँ पर सपोज में नेम प्रॉपर्टी साइन करता हूँ, बट ये देखो यहाँ पर मेरे को एरर थ्रो हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसको नहीं पता कि इसमें किस टाइप की नेम प्रॉपर्टी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, राइट। सो फिर हम क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं कि इसके लिए हम एक जनरिक टाइप का एक वैल्यू पास करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ओके, एंड टी रहेगा, हाँ, एक्सटेंड्स मीन्स ऑब्जेक्ट की वो खुद की वैल्यू भी मीन्स ऑलवेज जो पहली वैल्यू रहेगी ना वो किस टाइप की रहेगी, ऑब्जेक्ट टाइप की रहेगी, एंड सेकंड वैल्यू क्या रहेगी, ओके, यू, ओके। सो इसमें मेरा आ जाएगा टी, एंड इसमें आ जाएगा मेरा यू। अगेन वी आर गेटिंग एरर्स, so it's tu, सो वो कह रहा है कि टाइप यू कैन नॉट बी यूज टू इंडेक्स टाइप टी, ओके। सो ये नहीं बता पा रहा कि जो u वैल्यू है, जो हमने u इसको असाइन कर दिया है, राइट, कि ये टी में ऑब्जेक्ट में हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि वो एक की होनी चाहिए, राइट। सो फिर हमारे पास क्या आता है, की ऑफ ऑपरेटर, हम क्या करेंगे, एक्सटेंड्स की ऑफ टी। अब देखो, अब ये की ऑफ करता क्या है, की ऑफ टी का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो टी में जो भी वैल्यू होगी, सपोज टी में ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, तो ये जो नेम की है ना, जो नेम की, इसके ना वो बना देगा, यूनियंस टाइप से बना देगा। तो आपको मैं एक एग्जांपल से ऐसे समझाता हूँ। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर मैं सपोज
एक और वैल्यू ले लेता हूँ फिर आपको ना इजीली समझ आएगी से। रोल नंबर इज 7, ओके। एंड यहाँ पर मैं सपोज यहाँ पर टी देता हूँ, ये देखो तो ये एरर मार रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टी इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नेम एंड रोल नंबर। तो आप देख रहे हो ये जो की ऑफ ऑपरेटर क्या कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है जो हमने इसको दिया है उसको, जो कीज हैं उसको एज ए यूनियन ऑपरेटर की तरह डिवाइड कर देता है, जैसे उसके ओनली प्रॉपर्टीज को, सॉरी कीज को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में की और वैल्यू से बनता है ना हमारे एक ऑब्जेक्ट। तो देखो ये नेम एंड रोल नंबर, तो नेम एंड रोल नंबर्स की इसमें डाल दे रहा है कि, और ये बोल रहा है कि ओनली हम ये 2 वैल्यू ही इसमें असाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं असाइन कर सकते, क्योंकि हमने इसको ये चीज़ डिफाइन कर दी है कि जो यू में वैल्यू होगी वो एक्सटेंड ऑफ टी से होगी, राइट। तो इसलिए वो हमको सिर्फ ये 2 वैल्यू ही असाइन करने देगा। अगर आप रोल नंबर दोगे तो तब भी चलेगा, बट अगर आपने रोल नंबर 1 किया तो एरर मारेगा क्योंकि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती उस ऑब्जेक्ट में। बट अगर आपने यहाँ पर सपोज यहाँ पर क्लास दे दी 10th, ओके, तो अब आप यहाँ पर क्लास की भी असाइन कर सकते हो। अगर आप क्लास 1 देने जाओगे तो ये देखो नेम रोल नंबर एंड क्लास, तो तीनों की जो जो कीज हैं उसका ये यूनियन टाइप में कन्वर्ट कर देता है की ऑफ। तो ये है की ऑफ की पावर, ओके। तो इतना इजी है मेन। तो ये बहुत यूज होता है, की ऑफ हम बहुत यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, एंड बहुत इजी है इस चीज़ को यूज करना, एंड बहुत हेल्पफुल भी है ये की ऑफ, ओके। सो एनी डाउट्स टिल नाउ? आपको अंडरस्टैंड होगा जेनरिक टाइप एंड ऑल थिंग्स, ओके। सो हम क्या करेंगे ना, मीन्स मैं एक लास्ट में, सबसे लास्ट में ना एक प्रोजेक्ट भी बना के दिखाने वाला हूँ। हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और प्रोजेक्ट के थ्रू देखेंगे कि हम इन सब फीचर्स का कैसे कैसे यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, ओके। सो या थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।